अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे और 2 से 3 और बड़ी खबरें हैं खेल के मैदानों से जुड़ी, वो आपके सामने रखेंगे। एक खबर तो यह है कि वुमेन वर्ल्ड कप को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया गया है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। पहला मैच 30 सितंबर को खेला जाएगा और इसमें पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत में नहीं खेलेगा, बल्कि अपने मैचेस पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे, यानी कि कोलंबो में पाकिस्तान अपने मैचेस खेलेगा। पाकिस्तान की वुमेन टीम भारत नहीं जा रही है। ये एक बड़ा फैसला है और पाकिस्तान अपने उस फैसले पर कारबंद है जो मुआहदा तय पाया था, उसी के तहत अब आगे बढ़ा जा रहा है। और भारत ना सिर्फ इस इवेंट की मेजबानी कर रहा है, और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसकी मेजबानी भारत के पास है, और इनमें भी देखना यही है कि पाकिस्तान अपने उसी फैसले पर कारबंद रहता है या नहीं। और लगता तो ऐसा ही है कि पाकिस्तान ऐसे ही फैसले करेगा कि वो भारत अब नहीं खेलेगा उस वक्त तक जब तक भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। दूसरी खबर हमारे आपके सामने रखेंगे और वो खबर है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से जनूबी अफ्रीका ने एक लंबे अरसे के बाद आईसीसी का इवेंट जीता और ट्रॉफी अपने नाम की है। ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त हुई है। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस जनूबी अफ्रीका की जानिब से रही है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है। एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ वो पॉइंट्स टेबल पर भी सबसे टॉप पर थे और जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को खेला, वो कमाल की उनकी बैटिंग थी, कमाल की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। साथ में आज लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ प्लेयर्स का कैंप चल रहा है, बांग्लादेश को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। बाबूमा बगैर कोई मैच हारे बगैर टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाले पहले कप्तान। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली। आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इवेंट का इफ्तिताही मैच 30 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का लाहौर में आगाज हो गया। हुकूमत सिंध का बॉक्सर आलिया सोमरू के लिए 46.5 लाख रुपए का चेक। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट पर और दुनिया भर के खेल के मैदानों पर गहरी नजर रखते हैं। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे वक्त निकाला। कैसे सर आप? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो शाह साहब हम यहाँ से आगाज करेंगे कि जनूबी अफ्रीका दुनिया में एक बड़ा नाम रखती है क्रिकेट के मैदानों में। बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी दिए, लेकिन आईसीसी के इवेंट्स बहुत कम जीते और हमेशा सवाल रहता है कि क्यों नहीं जीत पाते थे। लेकिन बिलाखिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वो टाइटल आपने नाम किया है। कैसे देखते हैं उनकी परफॉर्मेंस को? एब्सोल्युटली जी, व्हाट अ फाइनल इट वाज। मैं कहता हूं कि क्रैकिंग परफॉर्मेंस बाय साउथ अफ्रीका। और देखें, साउथ अफ्रीका 92 के बाद, अपार्थाइड के बाद जब वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो ये टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि ममालिक के साथ खेलते नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए फिर आपने देखा कि 92 के वर्ल्ड कप में इन्होंने तकरीबन सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया था। वो डकवर्थ लुईस मेथड के तहत वो उनको प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर आते आते इनका एक अच्छा स्टैंडर्ड हुआ और फिर करते करते 98 में इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। फिर उसके बाद इनको चोकर का टैग मिल गया, मतलब सेमीफाइनल में आते क्रैक कर जाते, फाइनल में आते न जीत सकते। लेकिन ये जो फाइनल उन्होंने खेला है, मैं कहता हूं एक्सेप्शनल फाइनल खेला है। दे हैव प्रूवन दैट दे आर वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अराउंड। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टर्न द टेबल ऑन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया को बताया है कि ऑस्ट्रेलिया को आप हरा सकते हैं। इफ अपनी विल, कॉन्फिडेंस और आपका फोकस हो तो आप हरा सकते हो। देखिए, किसी क्रिटिक ने आप पूरा उठा के पढ़ लें, हर तरफ जब फाइनल शुरू होने से कुछ दिन पहले सब ने कहा जी ऑस्ट्रेलिया इज आउटराइट फेवरेट, बिल्कुल जीत जाएगा, कोई मसला नहीं है उनका होगा। कहाँ स्टार, कहाँ कमिंस और कहाँ हेजलवुड और फास्ट बॉलिंग के आगे ठहरने वाली नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया, और साउथ अफ्रीका भी कभी 3.5 दिन के करीब मैच हुआ, कभी भी साउथ अफ्रीका ये नहीं लगा कि वो फाइनल से बाहर हो गया। वो कहीं अगर कमजोर भी पड़ा तो उन्होंने वापस फाइट बैक करके उनकी विकेट्स ली, फाइट बैक करके अच्छी पार्टनरशिप रेज की। और जो मार्करम और बहुमा की जो क्लास की जो पार्टनरशिप चली, और बहुमा जिस तरह देखें, आपको अगर हैमस्ट्रिंग हो गया है तो बड़ा मुश्किल होता है खेलना, लेकिन वो थर्ड डे के एंड में होता है, प्लेयर बड़ी तकलीफ में होता है। उसको ना उससे रनिंग हो सकती है, ना उससे उस पर जरा सा
जोर भी नहीं डाला जा सकता उसको, लेकिन वो क्या खूबसूरत खेले उन्होंने, मतलब है प्रूव किया कि अगर मैं कैप्टन हूं तो आई हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, मुझे खेलना है, मुझे बाय एग्जांपल मुझे सेट करना है, और पीछे जो आने वाले हैं अगर मैं आउट भी हो जाता हूं ताकि वो ये समझें कि ये इंजरी में इसने परफॉर्मेंस दी है, 60 ऑड रन बनाए उन्होंने, उन परफॉर्मेंस दिए, तो हम क्यों ना दें। तो ये एग्जाम्पल सेट करना कप्तान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो उन्होंने की। फिर मार्करम की एक्सेप्शनल इनिंग, और जो पहली इनिंग में कुछ ना कर सके और दूसरी इनिंग में वो क्या ज़बरदस्त उन्होंने खेला, और पूरे मैं कहता हूं कि फाइनल का पासा पलट के रख दिया उन्होंने। ये अच्छा शाह साहब, ये बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है, लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हम पाकिस्तान की भी बात करेंगे। पाकिस्तान सर इस पूरी चैंपियनशिप में कहाँ खड़ा रहा है, कहाँ रहा है, क्या परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की? हम क्यों नहीं, इवन कि हम टॉप 4 में भी नहीं थे, हम मेरे ख्याल में टॉप 6 में भी नहीं है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वी फिनिश्ड एट नंबर 8 तकरीबन लास्ट हम ख़त्म हुए। और बड़ा एक अलमी है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जैसी टीम जो कि अंडर मिसबा पाकिस्तान वाज नंबर 1 टीम, नंबर 1 टेस्ट रैंक टीम, पाकिस्तान ने मैच जीता, टेस्ट रैंक नहीं मैच भी जीता, मतलब वो जो आज मिली है बहुमन ने कैरी किया है, ये मिसबाउल हक को भी मिली थी, लेकिन उस वक्त टेस्ट चैंपियनशिप नहीं थी। जब देखें टेस्ट चैंपियनशिप हुई, हमने अपने जो स्टार्ट हमने लिया वो सही नहीं लिया, हमने रिसोर्सेज इस तरह नहीं फोकस नहीं किया कि हम भी खेल सकते हैं। हम जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश जो सीरीज आ रहा, फिर पाकिस्तान तकरीबन साउथ अफ्रीका जो सीरीज आ रहा, फिर उससे पहले 1-2 मैचेस हारे, एक इंग्लैंड से शुरू का मैच हार गया। तो ये जो है ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान जैसी टीम, बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाना बहुत बड़ा आदमी था। होम ग्राउंड पे सर, होम ग्राउंड व्हाइट वॉश हो गए सर, व्हाइट वॉश हो गए और होम ग्राउंड पे वो उसने तो टोटली हमें मतलब है कि बिल्कुल पीछे कर दिया ना। पाकिस्तान की ऐसी टीम है, मैं आपको बताऊं कि जो किसी टीम से पीछे नहीं है टैलेंट वाइज, और पाकिस्तान का जो एक क्लाउड है इन टेस्ट क्रिकेट वो सबसे बेहतर है। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान की टीम अगर फोकस होती, पाकिस्तान की टीम अगर यूनाइटेड होती, पाकिस्तान की टीम अगर उनमें विल होती कि हमने टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो पाकिस्तान फाइनल में होता। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कि हमारे सारे जो पीसेज हैं, सारे कार्ड्स हैं, वो उस तरह से सेट नहीं हुए जिस तरह हमें करना चाहिए। ऐसा लगता है शाह साहब, एक ब्रेक लूंगा, लेकिन एक तासुर ये मिलता है कि जैसे पीसीबी की भी तरजीहात में टेस्ट क्रिकेट शायद शामिल ही नहीं है, उसको उतना संजीदा लेते भी नहीं है, ये भी एक बड़ा अलमिया है। एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद होते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जनूबी अफ्रीका ने जीती, लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या रही, इस पर भी बात कर रहे हैं, और साथ में वुमेन वर्ल्ड कप के हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।